खूब हमारी ऐसी तैसी करी है सरकार ने। अब सरकार तो खुश ना है। हमारे देश में अस्पताल बनने चाहिए थे और मोदी जी मंदिर बना रहे हैं। बताइए, हमारा पहले जीवन जरूरी है या हमारे लिए रोटी जरूरी है या मंदिर जरूरी है? नमस्कार, आज सर्वोदय टीवी की टीम पहुंची है जेवर विधानसभा के चुनावी महासंग्राम में। जी हां, आज जेवर विधानसभा में जो भी प्रत्याशी है वो सतर्क हो चुका है और चुनावों का महासंग्राम शुरू हो चुका है। आज मैं मौजूद हूं जेवर में और यहाँ जो प्रत्याशी अवतार सिंह भड़ाना के कार्यालय पे आज मैं मौजूद हूँ और हम यहाँ लोगों से जानेंगे कि उनका जो बैकअप है वो जो किस तरीके से यहाँ पर का माहौल है। आप बताना चाहेंगे कुछ यहाँ जो चुनावी माहौल चल रहा है, अवतार सिंह भड़ाना जी को ही जो है वो आप वोट क्यों देना चाहेंगे? दोनों चाहेंगे। अवतार सिंह भड़ाना बढ़िया आदमी है जी, और जो है बढ़िया अच्छे काम करेंगे जी, जो दिखने से आया। और फिर जो काम वो रहे वो गाजीपुर बॉर्डर पे 8-9 महीना खूब हमारी ऐसी तैसी करी है सरकार ने। हम सरकार तो खुश ना है। भड़ाना सरकार आ जाएगी और वो हमें जनता की पार्टी में वोट देंगे हम। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ चुनावी माहौल है उसको लेकर? हम तो जी यही कहना चाहेंगे कि आप हम भड़ाना को ही वोट देंगे हैं। उन्हीं को क्यों वोट देना चाहेंगे आप? हम पिछली सरकार से बहुत दुखी हैं। जी, दुखी किस कारणों से हैं सर? हैं महंगाई जी, हैं, रोजगार हैं, 3 काले कानून पे हैं, तो ये नहीं बोले बिल्कुल भी हैं, इसलिए हम नाराज हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे जो अवतार सिंह भड़ाना जी हैं और किस कारणवश आप उन्हें वोट देना चाहेंगे? जो पहले विधायक रहे हैं हमारे यहाँ बीजेपी से, उन्होंने इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया है और महंगाई, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। किसान बहुत ज़्यादा दुखी है, इसलिए हम भड़ाना जी को वोट देना चाहते हैं। तो भड़ाना जी से किस तरह की आस लगा के आप लोग बैठे हुए हैं? भड़ाना जी ये है कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो आंदोलन चला उसमें हमारे साथ रहे, किसान नेता हैं, इसलिए हमें उनसे तो सर जो भड़ाना जी पर जो विश्वास आप लोग जमा रहे हैं वो किस तरह का विश्वास है और क्या खरे उतरेंगे आप, वो आपके सवाल होगा। भड़ाना जी मजबूत आदमी है और जहाँ पार्टी में जाएं वहाँ में फैसले की सोचें, लड़ाने की ना सोचें और पहले उनकी सुनते आए हैं और कुछ बदलाव करना चाह रहे हैं सरकार को, क्योंकि हम भी किसान हैं। किसान आदमी 14 महीना हुआ, 7 से आदमी हमारे हम मर चुके और हमारे जो बालक हैं आप ताई कोई सरकारी नौकरी में ना। एक बात बताओ, हमें यहाँ कोई जो कि राशन मिल लो, राशन पे बखत कटे, हम भिखारी बने। एक बात बताओ, हमें तो रोज़गार मिलना चाहिए जो हमारे माँ बाप अन्ने और हम खामें और माँ बाप को खामें। तो आप जो भड़ाना जी से किस तरह की आस लगाकर बैठे हुए सर? देखिए, भड़ाना जी बहुत सच्चे और ईमानदार नेता है, राष्ट्रीय नेता है और ख़ासकर मैं अपने गुर्जर समाज से अपील कर रहा हूं और 36 बरादरी किसान से, मजदूर से, सबसे अपील करने आया हूं। पलवल जिला से जोगिंदर सिंह तुमसरा मेरा नाम है और इनके कम से कम 40 साल से मैं इनके कामों को देख रहा हूँ और मैंने लोगों के बहुत भले काम किए हैं इनके साथ रह के। और 36 बरादरी को, ये एक अनपरिचित आदमी को भी अपने रिश्तेदार से भी ज़्यादा तवज्जो देते हैं जब कोई इनके यहाँ इनके निवास पे मिलने जाता है और साफ छवि के नेता है। और भगवान से मनोकामना करता हूँ कि इनको विजयश्री के प्राप्त मिले और यहाँ भी जनता जनार्दन 36 बरादरी जेवर की इनको अटूट विश्वास दे चुकी है। बहुत बड़ी जीत होने वाली है परमात्मा की कृपा से और बहुत बड़ा आश्वासन दे रहे हैं यहाँ के किसान भाई भी, मजदूर भी, गरीब भी, मुसलमान भी, हिंदू भी। 36 बरादरी इनके साथ है और ये ना किसी धर्म को मानते हैं, ना किसी बिरादर को मानते हैं। 36 बरादरी के नेता है, राष्ट्रीय नेता है, पिछले 40 साल से कम ये सेवा करते आ रहे हैं। और कभी जब गरीब पे, किसान पे, मजदूर पे कोई बात आती है तो एक कुर्सी में भी ठोकर मार देते हैं। इनने कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कुर्सी के लालची है या रुपया के लालची। परमात्मा की कृपा से इन पर सब कुछ है और ये सब लोगों को, यहाँ के जेवर के लोगों को पता है, तभी जेवर के लोगों ने विश्वास किया है। जो यहाँ का एज ए विधायक है, आने वाले समय में नहीं रहेगा। भगवान का ऐसा संकल्प ले लिया है जनता ने भगवान के सामने
और इससे ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा जोश है यहाँ की जनता में। हम पिछले 10 दिन से आए हुए रिश्तेदार हैं, 36 बिरादरी में हम जा रहे हैं, हमारे संपर्क हैं। यहाँ के लोगों को भी हमने काम कराए जब फरीदाबाद में सांसद हमारे साथ थे। सर चुनावी दौर जब होता है तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और बड़ी बड़ी जो जनता का विश्वास जीता जाता है और समय बीतते उन वादों को भुला दिया जाता है। क्या ऐसा कुछ होगा या आपके विश्वास पर जो है वो खरे उतरेंगे? नहीं, ये जो बीजेपी सरकार है ये झूठे एजेंडा करती है, झूठे वादे करती है। तो झूठे वादे तो कम ही दिन चलते हैं। पहले सरकार ने जो वादे करे थे, जनता को जो बहकाया था, अब जनता बहकाने में नहीं आएगी। किसान रोड पे आ गया, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, किसानों की कोई समस्या का समाधान ही नहीं है बीजेपी सरकार के पास। अब ये जो हमारी गाय माता हैं, इनका एक एजेंडा उठाया सरकार ने, इनकी कोई व्यवस्था नहीं बनाई, रोडों पे घूम रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, किसान परेशान है। जबकि किसान इतना परेशान है कि कोई अगर इस चीज़ को देखे तो बहुत परेशान है। दूसरी चीज़, हमारे जो युवा भाई हैं ये बहुत परेशान हैं, इनको नौकरी की ज़रूरत है। ये रात को गैया रखा रहे हैं खेतों में जाकर, रात भर किसान आदमी और युवा गायों को रखा रहा है। अगर किसान की गाय मतलब फसल को गाय खा जाएगी तो किसान क्या खाएगा? सरकार ने इस चीज़ पे कोई वो नहीं दिया। युवा परेशान है, किसान परेशान है। तो इसी चीज़ को अंदाज करते हुए अभी हम गठबंधन की सरकार चाहते हैं और युवा बुजुर्ग सभी ये चाहते हैं कि सरकार बदली हो, गठबंधन की सरकार आए और जो समस्याएं हैं उनका जो समाधान करें। सर आपका कहना है कि जो अवतार सिंह भड़ाना जी हैं वो किसानों और मजदूरों के मसीहा हैं। इस पर आप क्या आपकी प्रतिक्रिया है? क्या ये सत्य है? जी मैडम, ये सत्य इसलिए है कि हमारे किसान मजदूरों के जो मसीहा, सबसे बड़े मसीहा उत्तर प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह रहे हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आज हमारे राष्ट्रीय नेता जयंत चौधरी जो राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं, उन्हीं की पार्टी से और किसान के हितों पे काम करते हुए जब इनको पाया गया है, उन्होंने अपना दावा पिछले रिकॉर्डों में देखा गया है, तो इन्होंने किसान पार्टी ने ही इनको उम्मीदवार बना के जेवर से हमारे बीच भेजा है। तो कुल मिलाकर किसानों का जो है बहुमत है वो पूरी तरीके से भड़ाना जी को मिल रहा है। जी, आज की तारीख में हम ये नहीं कह सकते कि जेवर से ही है, बल्कि समस्त उत्तर प्रदेश में, क्यों से विगत 5 साल से 7 साल से जब से मोदी सरकार आई है, किसान और मजदूर इतना दुखी है कि वो बिल्कुल रोड पर आ गया है। ये सरकार हिंदू मुस्लिम, गाय बछड़ा, मंदिर मस्जिद, ये मुद्दे लाकर कि जब कोरोना यहाँ पे चल रहा है तो हमारे देश में अस्पताल बनने चाहिए थे और मोदी जी मंदिर बना रहे हैं। बताइए, हमारा पहले जीवन जरूरी है या हमारे लिए रोटी जरूरी है या मंदिर जरूरी है? मंदिर मानता हूँ मैं एक हमारे लिए आस्था का विषय है, जरूरी है, लेकिन वो बाद में आता है। पहले रोटी, कपड़ा और मकान, जीवन की सुरक्षा पहले ज़रूरी है। उस क्षेत्र में ये सरकार नहीं देखती है। इससे आज रोजगार नहीं है इसके हाथ में, सिर्फ एक जुमले हैं, झूठ बोलती है। और पूरे उत्तर प्रदेश को तो खासकर इन दोनों ने बाबा जी इनको कहा जाएगा। और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि जो शासक होता है वो एक छत्री अच्छी ढंग से तरह से शासक चला सकता है। ये जो बाबा जी हैं ये कोई शासक नहीं हुए कभी, हमारे शास्त्र भी कहते हैं। और इतना इन्होंने देश में कुरीतियाँ फैला दी हैं कि हिंदू मुस्लिम गाय बछड़ा ये करके, तो हर किसान मजदूर आज त्रस्त है और इनका बदलाव चाहता है। सर जो काले कानून किसानों को के ऊपर जो लगाए थे वो लगाए भी बीजेपी ने थे और वापस भी लिए बीजेपी ने, तो यहाँ तो कोई मुद्दा रहा ही नहीं। हाँ, ये बहुत लंबी लड़ाई लड़ी किसानों ने और लंबी लड़ाई लड़ने के कारण सरकार दबाव में आई और सरकार इतने दबाव में आई कि वो हाशिए पे आ गई। क्यों? एक ताकत जो किसानों की थी वो ताकत जो है सरकार झेल नहीं पाई। किसान, मजदूर, कमेरा वर्ग, जितना भी व्यक्ति है, इन सब लोग की इकट्ठी ताकत जब मिली तो सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और एक प्रधानमंत्री को कहना पड़ा है कि हम काले कानून वापस ले रहे हैं और बड़े दुख के साथ और माफ़ी भी मांगी। तो ये बहुत बड़ी जीत है। और रही बात भड़ाना जी के बारे में,
राष्ट्रीय नेता हैं, जैसे हमारे जोगेंद्र तू मसरा जी ने कहा है कि राष्ट्रीय नेता हैं, एक्चुअल में ही राष्ट्रीय नेता हैं, बहुत बड़े नेता हैं। इनको कोई भी सीट, कोई भी पार्टी, विशेष गठबंधन कहीं से भी थमा दे, कोई भी थमा दे, वहीं से ये जीत के आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं कई चुनावों में साथ में रहा हूँ भाई के में, और आगे भी हूँ और रहूँगा। तो इस तरीक़ा की बातें, एक बढ़ाना बहुत सच्चा रच्चा और बढ़िया आदमी है और जीतने चाहिए। जो अवतार सिंह बढ़ाना जी का जो चुनाव चिन्ह है, वो क्या चुनाव चिन्ह है और किस तरीके का उन्हें यहाँ पर जो बहुमत मिल रहा है वो किस तरीके का? ये चौधरी चरण सिंह की पार्टी है और जो किसानों के मसीहा रहे हैं, किसानों के हक की लड़ाई लड़ी है, उनका चुनाव चिन्ह है, जिससे बढ़ाना को ना लेकर लोग किसानों से जुड़े हुए हैं, चौधरी चरण सिंह नीतियों से जुड़े हुए हैं, किसानों को ऊपर वोट देते हैं, किसानों की लड़ाई के लिए चौधरी साहब की ये पार्टी है। अगर बहुमत की बात करूं, अगर सपोर्ट की बात करूं, तो किस तरीके का सपोर्ट यहाँ बढ़ाना जी के लिए मिल रहा है? यहाँ जयंत जी की नीतियों को अच्छा सपोर्ट है। जो हमारा किसान क्षेत्र है वो किसानों की लड़ाई लड़ते रहे हैं और किसानों की लड़ते रहेंगे। बढ़ाना साहब उनके साथ हाथ पे हाथ मिला के खड़े हैं। तो ये थे मेरे साथ बढ़ाना जी के कार्यालय पर बैठे काफ़ी तमाम कमेरा वर्ग, किसान वर्ग, मजदूर वर्ग, जो उनका सपोर्ट है वो बढ़ाना जी को भरपूर मिल रहा है। उनका कहना है कि किसानों का, मजदूरों का मसीहा जो है वो अवतार सिंह बढ़ाना है। और वह जो चुनावी प्रत्याशी हैं, विधानसभा चुनावी प्रत्याशी जेवर से हैं, और ये मानना है कि जो किसानों का, मजदूरों का और कमेरा वर्ग का जो विश्वास है वह उन पर खरे उतरेंगे और भारी बहुमत के साथ उनकी विजय होगी। आप लगातार बने रहिए सर्वोदय टीवी के साथ और देखते रहें हमारी खास पेशकश।